अमित पांडे की दिल्ली से बड़ी खबर। भीड़ की हिंसा पर राज्यसभा में चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल के एक बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने बयान को विवादित बताते हुए नरेश अग्रवाल का विरोध किया। बीजेपी ने नरेश अग्रवाल के बयान को हिंदू देवताओं का अपमान करार दिया और उनसे माफी की मांग की। सदन में बढ़ते हंगामे के बाद नरेश अग्रवाल का बयान सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी ने विरोध जारी रखा। जो उन्होंने कहा है वो किसी भी तरीके से। Sir, probably you were busy speaking to one of the members. You have not heard the gravity of what he has said. He has linked up each of the Hindu gods with a brand of alcohol. That is the statement which he has made. If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. You would be liable for prosecution if you had made it outside. And then to take it in this manner, do you have the audacity of repeating this in relation to any other religious denomination? Would you ever do this? Sir, you have not realized the gravity of what he has done. Please pick up the proceedings. You will immediately expunge it and ask him to apologize for it. वो क्या बात कर रहा है सर? वो क्या बात कर रहा है? This is unparliamentary. ये अनपार्लियामेंट्री विषय नहीं है सर। पूरा देश को अपमान किया है, हिंदू समाज को अपमान किया है, इस देश के बहुसंख्यकों को अपमान किया है। इसको खड़ी निंदा करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आप कृपया क्षमा याचना करो। जो उन्होंने कहा है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। एक मिनट और एक सुनिए, अरे इसको मैं उनसे खेद प्रकट करें सर। अरे सुनिए, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। अगर उन्होंने अनचाहे भी बोला है तो उनको खेद प्रकट करके मैटर को खत्म करना चाहिए। बयान पर बवाल बढ़ता देख नरेश अग्रवाल ने सदन में खेद जताया। मैंने कहा ना, कभी मेरी इच्छा नहीं थी मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाऊं। मैंने कभी ये नहीं, मेरा राजनीतिक जीवन 40 साल का हो गया। मैंने कभी किसी धर्म, किसी जात, किसी को क्षेत्रीय वार्ता को कभी मैंने आघात नहीं पहुंचाया। मैंने जिंदगी में कभी निजी किसी पे कमेंट भी नहीं किया। मैंने आज तक किसी पे व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाया। लोगों ने व्यक्तिगत आरोप लगाए होंगे। 91 के चुनाव में जब हम लड़ रहे थे कांग्रेस से, उस समय लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोगों को ठेस पहुंची है, मैं खेद व्यक्त करता हूं। बस हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं अमित पांडे। अमित, आखिरकार नरेश अग्रवाल को इस तरह के बयान को देने की जरूरत क्या थी? वो जिस कंटेक्स्ट में बात कह रहे थे, क्या उन शब्दों के बगैर इस्तेमाल को वो इस तरह की बात नहीं रख सकते थे? जी बिल्कुल, जिस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में नहीं किया जाता है। और अब जब उनके इस बयान के बाद जो बीजेपी है, उन्होंने इससे पूरे के पूरे प्रकरण को मुद्दा बनाया है और उनकी यही मांग है कि माफी मांगी जाए। माफी से कम कुछ भी वो स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि नरेश अग्रवाल और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी और अड़ी है कि माफी मांगने से कम कुछ नहीं चलेगा। और जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में भी तकरार है वो देखने को। अमित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और साथ ही दर्शकों को यहाँ पर ये बता दें, हालांकि सदन में खेद जताते वाले जो नरेश अग्रवाल हैं, वो बाहर निकलने के बाद भी सरकार और बीजेपी पर हमलावर दिखे हैं। नरेश अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी गाय को भी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। दुर्गा मां का अपमान नहीं किया, इसी को मैं कहता हूँ लिंचिंग है। और बीजेपी वाले हिंदू धर्म के ठेकेदार बनकर जो लिंचिंग की बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ गाय पालने का काम तो वैश्य समाज सबसे ज्यादा करता है। इनको क्या मालूम गाय कैसे पाली जाती, गाय क्या तो गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैंने तो जो लिखा था कोट किया है, और मैं तमाम लोगों का नाम बता सकता हूँ जिन्होंने भगवान को मूर्तियां उठाकर फेंकी, भगवान को अपमानित किया।
तो बीजेपी के लोग उनके पास भी चले जाएं और उनसे भी माफी मंगवाने की बात करें। आप माफी मांगेंगे सर? ये माफी किस बात की माने? हम उनसे बड़ा हिंदू कौन है? वही हिंदू के ठेकेदार है। हम हिंदू हैं, हम भगवान राम में आस्था रखते हैं। हमने भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं की है। हम भगवान राम को दिल में रखते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। तो सदन में दिए गए अपने बयान पर खेद तो जताया नरेश अग्रवाल ने, लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने माफी मांगने से सीधे तौर पर इनकार किया।